विद्युत वायरिंग को करते हैं वो अगर सही जानकार होते हैं तो सही तरीके से कर देते हैं, वरना ये प्रॉब्लम आती रहती है कि कभी एक एसी बंद हो जाएगा, कभी 2 एसी बंद हो जाएंगे, कभी तीनों एसी बंद हो जाएंगे, कभी इन्वर्टर नहीं चल रहा, कभी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही। क्यों? ये दिक्कत ये होती है कि हमारे ऊपर पोल पे से कभी कभी फेस में प्रॉब्लम हो जाती है या ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से कभी हमारा एक फेस गायब हो जाता है, कभी 2 फेस गायब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को आप समझने की कोशिश करें। देखिए, शुरुआत करते हैं मीटर से। मान लीजिए हमारे घर में 3 फेस कनेक्शन है, मीटर लगा है और उसमें 3 फेस आएंगे और एक न्यूट्रल आएगा, और इनपुट में और आउटपुट में भी न्यूट्रल और 3 फेस हमें मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम 3 कटआउट लगा के घर में सप्लाई दे देते हैं और अलग अलग फेस पे हम लोड बांट देते हैं। पर जब फेस भागने की दिक्कत सामने आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि एसी कोई ना कोई बंद हो जाता है, या इन्वर्टर पर चार्जिंग नहीं आ रही होती है और एक एसी चल रहा होता है, या एक एसी चल रहा होता है, 2 कमरों के एसी नहीं चल रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, यही बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आते हैं हम अपने आउटपुट फेस पर। देखिए हमारे 3 फेस आए हैं, ठीक है, न्यूट्रल 1 2 3 3 फेस आए। अभी मैंने एक कटआउट ये है, एक कटआउट ये है, एक कटआउट ये है। तीनों कटआउटों से अपने एक पैनल पर हम अपने फेस ले आए। मान लीजिए ये हमारे कटआउट लगे हैं और यहाँ हमारे आउटपुट के रूप में तीनों फेस हमें मिल रहे हैं। यहाँ हमने न्यूट्रल लिंक लगा दिया। न्यूट्रल लिंक का मतलब ये होता है कि उसमें हम कई तार एक साथ ज्वाइंट ना लगाकर पेचों के माध्यम से कस लेते हैं, उसे हम न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। तो हम उसे न्यूट्रल लिंक को न्यूट्रल लिंक भी बोल सकते हैं, फेस लिंक भी बोल सकते हैं। जहाँ उसका न्यूट्रल में प्रयोग होगा तो न्यूट्रल लिंक बोलेंगे, अगर हम उसका प्रयोग फेस में करना चाहते हैं तो फेस लिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो अगर हमारे फेस के वायर कई हैं तो हम फेस लिंक बनाकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो समझिए, मैंने यहाँ न्यूट्रल लिंक लगा दिए हैं। मान लीजिए एक फेस पर एक लिंक, दूसरे पे एक लिंक और तीसरे पे एक लिंक, और चौथा हमने अपने न्यूट्रल के लिए बना दिया। तो 3 लिंक तो हमारे हो गए फेस पर और एक चौथा हो गया न्यूट्रल पे। अब इसकी वायरिंग को हम समझते हैं कि हमें कैसे वायरिंग करनी चाहिए 3 फेज विद्युत वायरिंग की, कि कस्टमर को या हमें ये प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो में समझ लीजिए उन लोगों के लिए भी होगी जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ हुआ है तो प्लीज़ अपने इलेक्ट्रीशियन से ये बात बताइए और बार बार उनको बुलाने का अपने घर झंझट ख़त्म करिए। दरअसल होता क्या है कि हम लोगों को जानकारी नहीं होती और हम इलेक्ट्रीशियन को हर बार फ़ोन करके बुलाते हैं, भैया हमारा एसी नहीं चल रहा है, 1 2 चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, कभी 1 नहीं चल रहा। तो वो आते हैं और कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं और जो भी है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बार बार की दिक्कत से बचने के लिए आप इस वीडियो को समझें, और ख़ास तौर से ये वीडियो मेरी उनके लिए है जो अभी नया इलेक्ट्रीशियन का काम सीखे हैं या अभी नया शुरू किया है। तो देखिए, तीनों फेस लिंक हमारे यहाँ आ गए, न्यूट्रल लिंक हमारा यहाँ गया। एक इसमें हम लोड के हिसाब से रोटरी स्विच लगाते हैं, उसे रोटरी बोलते हैं, रोटरी स्विच। रोटरी स्विच हमारे एम्पियर के हिसाब से आते हैं, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर और उससे ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो एक रोटरी स्विच हम लगाते हैं यहाँ, तीनों फेसों को हम उस रोटरी स्विच में दे देते हैं। रोटरी स्विच में 4 पॉइंट बने हुए होते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उन पे नंबर लिखा होता है, एक पे पोल लिखा होता है। रोटरी स्विच का फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट फेस से, सेकंड पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट से फेस से सॉरी, थर्ड पॉइंट थर्ड फेस से, और चौथे पोल से हम आउटपुट लेते हैं।